नमस्कार, हेलो। और आज इतवार है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी का जो वाइल्ड लाइफ का चैनल है, बैक फ्रॉम द जॉस ऑफ डेंजर। आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में आप लोग से बोलना पड़ रहा हूँ कि इम्बैलेंसेस इन इकोसिस्टम, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट के अंदर बहुत से जानवर हैं या तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं या कम हो गए। आज का जो सब्जेक्ट है वो लेपर्ड का है कि लेपर्ड पॉपुलेशन पूरे इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है। आप चाहे पहाड़ों पे जाओ, चाहे आप प्लेन्स में आओ, चाहे आप रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ जाओ, एमपी में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, उत्तराखंड में आओ, यूपी में आओ, लेपर्ड्स आपको मालूम है कि मोर ओवर बिल्कुल घने जंगलों में नहीं रहते हैं, वो आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा रहते हैं। उनकी मनूवरिंग आउटस्कर्ट्स में क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ बस्ती में कुत्ते भी होते हैं, बकरी भी होती है, छोटे बच्चे भी होते हैं जिसको वो खा सकते हैं, और बहुत से ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर वो निर्भर रह सकते हैं। सो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि दे डोंट हैव टू रिस्क देयर लाइफ इन द डीप जंगल्स, जहाँ टाइगर्स होते हैं, जहाँ हाथी होते हैं। उसके अंदर एक क्वालिटी है, पेड़ पर चढ़ जाएगा अगर खतरा होगा। बाकी के जो बिग कैट्स होते हैं लाइक टाइगर्स एंड लायंस, वो नहीं चढ़ पाते हैं। बट ये जो इम्बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इकोसिस्टम की इम्बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? लेपर्ड इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए? कहते हैं ना कि टाइगर्स के कंपैरिजन में लेपर्ड्स की पॉपुलेशन 75% ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो एक ऐसा जानवर है कि हाई पीक्स पे भी जाता है, सर्वाइव करता है। टाइगर्स कांट डू इट। टाइगर्स मोर ओवर जो है नीचे की जो आप कहते हैं जैसे तराई एरिया हो या जहाँ पहाड़ कम हो, हालांकि उत्तराखंड में पहाड़ों में भी बहुत केसेस टाइगर्स के हुए हैं। कॉर्बेट साहब के टाइम से वो लेके आज तक भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स हैं जो मेरे को वीडियोस देखने को मिली है जहाँ मैनिटर्स हुए हैं और इंसानों को मारा है, वो काफ़ी हाइट में है। तो उत्तराखंड की कोई नई बात नहीं है। जो ये लोग बच्चे गाड़ियों से जा रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, वो सब टाइम हमने पैदल काटा है। जब मेरे फादर ड्रिलिंग इंजीनियर थे, उस एरिया में हम लोग जंगलों में पैदल चलते थे और टाइगर्स के केसेस होते थे। मैं आपको पिथौरागढ़ तक की बात बता दूं, जो कि अच्छी खासी हाइट में है, नेपाल से सटा हुआ, वहाँ भी टाइगर्स पाए जाते थे। और मैंने देखा है, मेरे फादर ने देखा है और हमारे कैंपस ने देखा है। एनीवे, अब हम आ रहे हैं इम्बैलेंस क्यों हुआ, ये इकोसिस्टम का इम्बैलेंस क्यों हुआ। ऊपर वाले ने एक देन दी थी, जैसे हिरन है। हिरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। उसको डिफेंड करने के लिए क्या किया? ये कार्निवोर्स को पैदा किया। टाइगर है, लायंस है, लेपर्ड्स हैं और जो कार्निवोर्स हैं, ताकि उनको मारें, क्योंकि उनका वो स्टेपल डाइट उनकी जो है मीट ईटिंग। तो वो हिरनों को मारेंगे, सांबर को मारेंगे, जो भी ब्लू बुल को मारेंगे। तो वो बैलेंस कंट्रोल का काम करता है। अब हुआ क्या है कि लेपर्ड पॉपुलेशन में ये दिक्कत इसीलिए ख़त्म हो गई कुछ एरियाज में, ऑलमोस्ट 75% में, कि जो बच्चे दिया करते थे लेपर्ड, या जो फीमेल लेपर्ड बच्चे देती थी, मान के चलिए किसी फीमेल लेपर्ड ने 4 या 5 बच्चे दे दिए और फिर वो खाना ढूंढने के चक्कर में जंगल के अंदर चली गई। तब उसमें प्राइम खतरा किन जानवरों से होता है? नंबर 1 टाइगर, क्योंकि वो जानता है कि ये मीट ये भी खाएगा, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ये भी शेयर करेगा उसी मीट को जो मैं खाता हूँ, तो इसको मार दो। तो हो सकता है हर जगह टाइगर ना हो, बट जो दूसरे मेजर जानवर जो खतरनाक थे, जिन्होंने इनके बच्चों को मारा है, दैट दे वर हाइनास, वुल्व्स, जैकल और बिग स्नेक्स लाइक पाइथन। जहाँ जहाँ पाइथन होते थे, वो भी बच्चे जहाँ देखते थे तो पकड़ के खा लेते। तो हो गया करता था कि हमें ये सोचने में बहुत ख़राब लगेगा कि बच्चों को मार दिया, बट एक्चुअली ये ऊपर वाले के हिसाब से ये बैलेंस करना है कि पॉपुलेशन, अगर इनकी कार्निवोर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इनको इंसान कंट्रोल में नहीं रख सकता। नंबर 1,
उनके अंदर दिमाग भी है, एग्रेशन भी है, एजिलिटी भी है, सब कुछ है। और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो गजब का है लेपर्ड्स के अंदर, टाइगर को भी मात देते हैं। तो अब ये कारण क्या है कि ये लेपर्ड्स एकदम से बढ़ गए? क्योंकि वुल्व्स खत्म हो गए एरियाज में, जैकल बिल्कुल दिखते नहीं हैं, बिग स्नेक्स हैं कुछ एरियाज में, कुछ स्नेक्स नहीं है बड़े एरियाज में। आप जितनी हाइट पे चलते जाओगे बिग स्नेक्स आपको कम मिलेंगे। पॉइजनस स्नेक से मरने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो अब हो गया हाइनास, वुल्व, जैकल एंड टाइगर्स। पर जैसे जैसे लेपर्ड्स की आप पहाड़ों में ऊपर चलते आएंगे, हिमालयस में, हिमालयन हिल्स पे, तो इनके दुश्मन बहुत कम रह जाते हैं। इनके दुश्मन वो थे जो पहले टाइम पे वहाँ सरवाइव करते थे, आज खुद कम हो गए, जिनका नाम मैंने बोला कि जैसे वुल्व्स हैं, जैकॉल हैं, हाइनास हैं। हाइनास तो खैर बहुत ही नीचे रहते हैं, ऊपर जाते ही नहीं हैं। तो एंड टाइगर्स, तो टाइगर उतनी अगर वो हाइट पे नहीं है तो उनके बच्चे तब तक तो सेफ हैं। अब हुआ क्या कि ये सब प्लस पॉइंट पे आ गए लेपर्ड के, इनकी जो है पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ऐड ऑन होती चली गई और दिक्कतें चालू हो गई। क्योंकि लेपर्ड्स के अंदर एक अडाप्टेबिलिटी होती है, जो वो गांव के पास भी जाके रुक जाएंगे, घने जंगलों में भी छुप जाएंगे। उनका प्राइम एनिमी कौन है? टाइगर है। टाइगर से अगर वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं तो वो बच जाएंगे। और साइड दोनों की बहुत तेज है, टाइगर की भी है, लेपर्ड की भी है। तो एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया था कि लेपर्ड्स की डेंसिटी जो बड़ी है ना, इसका मूल कारण क्या हुआ कि इनके बच्चों को जो मारने वाले जानवर थे, बैलेंस करने के लिए वो कम होते चले गए और ये बढ़ते चले गए, इनकी डोमिनेंस बढ़ती चली गई और ये खतरा बन गए इंसानों के लिए भी, इंसानी बस्तियों के लिए भी, और इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती चली। तो ये तो हो गया लेपर्ड का। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पिछला मेरा वीडियो था जब मैंने वुल्व्स को फेस किया था, जब मैं जॉगिंग में जा रहा था नागपुर में। वुल्व्स बहुत डेंजरस होते हैं। अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये पैक में नहीं रहते हैं, ये जोड़े में रहे या बच्चे दे दिए तो 2 बच्चे बड़े हैं, तो यू कैन सी वुल्व्स इन 3, 4 एंड 5। बट व्हेन यू गो टू यूरोप एंड अमेरिका, तो वुल्व्स डोमिनेंट जो आप कहते हैं ना एपेक्स प्रेडेटर, उनमें से। अमेरिका के अंदर क्या है? माउंटेन लायंस, राइट, जो एपेक्स में है। दूसरा वुल्व, जिस जंगल में अमेरिका में या साउथ अमेरिका में जहाँ भी वुल्व्स पाए जाते हैं, या यूरोप में, वो पैक में मनूवर करते हैं, एक साथ 10-10, 12-12, ताकि उनके लिए शिकार आसान हो जाए, लाइक लायंस इन अफ्रीका। टाइगर भी सॉलिटरी था, लायन भी सॉलिटरी था, बट लायंस का दिमाग अफ्रीका में ये हो गया कि हम एकजुट होके एक पैक नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए शिकार करना इस सवाना में, खुली सवाना में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो जंगली भैंसा हो, चाहे वो जिराफ हो, चाहे ज़िब्रा हो, उनको हम मार नहीं सकते क्योंकि वो ताकतवर हैं, दौड़ने में तेज़ हैं, स्ट्रेंथ भी है। बट अगर वो हमारी एक टीम बन जाएगी तो टीम से हम फंसा देंगे, और उसमें टाइग्रेसेस का, लायनेसेस का मेन रोल रहता था। बट ऐसा टाइगर्स के साथ नहीं हुआ, और ऐसे ही वुल्फ के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, क्योंकि वुल्फ अकेला घूमता है या फिर अपने जोड़े में घूमेगा। बच्चे हो गए तो बच्चे साथ में रहते हैं, देन वो एक समय के बाद वो भी अलग हो जाते हैं, अपने टेरिटरी निकाल लेते हैं। तो और वुल्फ्स के लिए सिवाय झारखंड में, झारखंड में एक जगह है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ उनकी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जो उनको डेडिकेट की गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान में वुल्फ की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों हो गई? पहले वुल्फ दिखते थे। मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा था, मैं इंदौर गया हुआ था। इंदौर से बाहर मेरे ब्रदर्स से, उनका एक फार्म हाउस था, मैं अक्सर जाता था जीप से, तो मेरे को वुल्फ्स बहुत दिखते थे।
लेपर्ड या टाइगर तो नहीं दिखते थे। मैं ये बात बता रहा हूँ, इंदौर से 30 से 35 किलोमीटर थोड़ा बाहर निकल जाओ जंगल की तरफ, तो बड़े वुल्फ दिखते थे। आज के टाइम पे मैंने ये कंफर्म किया तो कहते हैं कि साहब वुल्फ तो दिखता ही नहीं है। तो वुल्फ्स को तो हम ये मान के चलना ही है कि ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए। अगर इनके कंजर्वेशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं सोचा ना, तो वुल्फ्स ऐसा रहेगा कि बस वो खाली हमें जू में दिखेंगे या स्टफ्ड होंगे किसी म्यूजियम में और फिर दिख जाएंगे। क्योंकि एक तो उसके अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा क्या होता है, 30-35 किलो का होता है। और एक कैट फैमिली का एपेक्स प्रेडेटर जैसे लेपर्ड है और टाइगर है, उसके लिए वुल्फ को मारना क्या है, पंजे का हिसाब है और कुछ नहीं है। और कैट फैमिली का, आप कभी बिल्ली को देखो, अगर वो गुस्से में होती है ना, एंड व्हेन शी इज कॉर्नर्ड, उसमें लेपर्ड में और टाइगर में कोई फर्क नहीं होगा। उसने पूंछ हिलाना चालू की बिल्ली ने, दैट मीन्स उसको डिसलाइकिंग है कि आप जो भी कर रहे हो। घर की डोमेस्टिक बिल्ली की बात कर रहा हूँ। कितने लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि अगर वो पूंछ हिला रही है मीन्स कि हम तो अपने हिसाब से वीडियो लेने के लिए कुछ भी करवा रहे हैं उससे, चाहे उसको ड्रेस पहना रहे हैं। बट याद रखिए कि वो कैट है, वाइल्ड कैट नहीं है, डोमेस्टिकेटेड ही है, बट है तो कैट ही फैमिली की। हमने ये केसेस सुने हैं, अमेरिका के अंदर इस तरह के केसेस हुए हैं कि जब कॉर्नर्ड हो गई, मकान मालिक ने जबरन इतना प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर, तो एक दिन आके मुंह झपट लिया और आँख नोच दी। तो पालना वाइल्ड लाइफ के, कोई भी आप वाइल्ड एनिमल्स को तो पालना कहीं भी फेवरेबल है ही नहीं। बहुत से एग्जांपल्स हैं, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, कहानी सुनी होगी। शेर पाले, टाइगर पाले, लायंस पाले, लेपर्ड्स पाले, बट उन्हीं ने एक दिन अटैक कर दिया, क्योंकि वो जंगली हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, उनका काम अटैक करना है और सरवाइव करना है। आज जो हम वुल्फ की बात कर रहे हैं, मैंने जो नागपुर वाला केस अपना बताया था, इतना खौफनाक आँख, कुत्ता समझा था मैं कि मेरे को कुत्ते ने फॉलो किया है, या मैं जब जॉग करके जा रहा था कि कुत्ते हैं तो मैं रुक गया, इसलिए कि भाई दौड़ूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कुत्ते हैं मेरे को जो है दौड़ा दे। बट जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा हुआ, फिर मेरे को लगा कि बाप रे, ये तो कुत्ते नहीं, ये वुल्फ हैं। अगर मैं जंगल का तजुर्बा मेरा ना होता तो मैं तो नहीं पहचान पाता था, उसको बहुत कैजुअली ले लेता हूँ। और वुल्फ चाहे पैक में हो, चाहे 1 या 2 हों, अगर उनसे आपको बचना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें रहनी चाहिए जिससे वो डरे। डंडा, पत्थर, कुछ ना कुछ। एंड आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी आई कॉन्टैक्ट उनसे हटाई, वो अटैक कर देंगे। वो उसको समझते हैं कि हमारी जीत हो गई, इनकी हार हो गई है, इन्होंने अपने को कमिट कर दिया है कि भाई हमने आँख हटा दिया है, देन आपने कहीं पीठ दिखा दिया, तो वो करेंगे। अब वुल्फ आएगा, थोड़ा सा कूदेगा तो कमर तक काट देगा, पैर में काट देगा, मुंह में तो आप नीचे गिर गए, तब वो अटैक कर सकता है। उनकी अटैकिंग का मोड कैट फैमिली से बहुत अलग होता है और उनका बाइट फोर्स भी अच्छा खासा होता है। नॉट लाइक हाइनास का तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बट उनकी जो बाइट फोर्स होती है ना, वो ज़बरदस्त होती है। जैसे हाइनास का होता है 1000 पर स्क्वायर इंच, ये बाइट फोर्स होती है। जब दाबते हैं ना वो, तो 1000 का इम्पैक्ट पड़ता है पर स्क्वायर इंच। वुल्फ का कम होता है, 4 साढ़े 4, बट उतना घातक होता है। इंसान के अंदर अपने जबड़े गड़ा देना और खींच लेना मांस को, यानी उनका जो अटैक करने का एक मोड होता है ना, जो जंगलों में नहीं रहा तो वो तो ऐसे ही बेहोश हो जाएगा उनको देख के। प्लेन्स में जो वुल्फ्स होते हैं, इसके अलावा पहाड़ों में भी वुल्फ्स हैं। हिमालयन वुल्फ्स आर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑल्सो। तिब्बत का प्लेटो है, उसमें पाए जाते हैं, जो 4000 मीटर से भी ऊपर सरवाइव करते हैं। और उन्होंने अपने आप को उस जाड़े में अडॉप्ट कर लिया है, और जो लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट होता है उसमें अडॉप्ट कर लिया है।
इसीलिए वो सरवाइव कर रहे हैं उन सब एरियाज में। और टिबेटन वुल्फ जो है उनको शंखू भी बोलते हैं। ये लद्दाख में भी शंखू ही बोलते हैं, शायद तिब्बत में भी शंखू बोलते हैं। और ये एक ऐसा वुल्फ की एक प्रजाति है जो प्लेन्स में नहीं होती है, प्लेन्स का अलग रहता है। प्लेन्स थोड़े छोटे भी होते हैं और जो हिल्स में पाए जाने वाले वुल्फ होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। अरे जिसने ऑक्सीजन लेवल को अडॉप्ट कर लिया हो कि भाई इतने हाइट के ऊपर हम सरवाइव कर रहे हैं। आपने अक्सर अगर लद्दाख और तिब्बत की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी कि उनके जो शीप एंड गोट के फॉर्म्स होते हैं जिसमें वो पत्थरों से घेर के उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसका जो एपेक्स प्रेडेटर कौन है? वुल्फ्स। जो कोशिश करके उनकी बकरियों को या भेड़ों को उठा के ले जाता है वुल्फ्स है, और कोई नहीं है उनका। याक तक में अटैक कर देते हैं अगर वो 4, 5, 6 वुल्फ्स हैं। पीछे से आया, किसी ने टांग पे अटैक कर दिया, कि वो सामने है उसको सामने से आके अटैक कर रहा है या डॉच कर रहा है। ये बहुत से केसेस हैं। और बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश में इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जा रही है। कुछ एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन है, जो एमपी है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ वुल्फ आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। झारखंड है उनमें से। यूपी के अंदर भी मैं तो वुल्फ देखता ही नहीं, फॉक्सेस को ज़रूर देखता हूँ। अगर हम एडजॉइनिंग लखनऊ में जहाँ मैं रह रहा हूँ तो मैं कहीं भी बाहर निकलता हूँ तो फॉक्स तो दिखते हैं, वुल्फ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक्सटिंक्ट हुआ है। तो ये बहुत, किसी भी जानवर का एक्सटिंक्ट होना ये चिंता का विषय है। और इसका कारण क्या है? जो हमारे इकोसिस्टम है उसके जो बैलेंसेस है खराब हो गए हैं। कि वुल्फ उन जंगलों में कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा जहाँ टाइगर, पैंथर्स या लेपर्ड्स रह रहे हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, ताकतवर है और एक ही मीट खाते हैं। कोई कच्चा मांस वो भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। इनको तो पंजे से दबा देंगे तो ये भाग जाएंगे। तो इनका कंसंट्रेशन मोर ओवर वुल्फ का क्या होने लगा कि जंगलों से बाहर जो गांव होते हैं या बस्तियां होती हैं वहाँ ये रहते हैं और वहीं सरवाइव करते हैं। बट उसमें भी इनके देखे जाने की जो डेंसिटी है या बोले कि हमारी जो प्रूफ है हमारे पास वो बहुत कम है। दूसरा जो यूरोपियंस बिलीव करते हैं वेयरवुल्फ में। व्हाट आर वेयरवुल्फ? मेरे हिसाब से ये इमेजिनेशन है, ये सच्चाई तो नहीं हो सकती ना। यूरोपीय क्या मानते हैं? उनकी जो कथाओं के हिसाब से वेयरवुल्फ एक आदमी है जो रात में भेड़िया बन के प्रकट हो जाता है और जानवरों को, लोगों को, लाशों को खाता है, लेकिन दिन में फिर मानव हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, ये एक धारणा है, सोच है यूरोपियंस की कि वेयरवुल्फ है, वेयरवुल्फ है। उसके ऊपर कई पिक्चर्स भी बनी हुई है। इंडिया में भी महेश भट्ट ने एक वेयरवुल्फ के ऊपर ही बनाई थी। ठीक है, तो आप आज का सब्जेक्ट था कि लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसका मूल कारण क्या है? कोई इम्बैलेंसेस जो इकोसिस्टम के हैं कितने ख़राब हैं, और हमारे जो वुल्फ इतने कम होते जा रहे हैं सालों साल, ये भी इकोसिस्टम की कमी है। हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? एक हमारे देश का जानवर है जो सालों साल, हजारों साल से चलता आ रहा है। आज ये है कि इनकी पॉपुलेशन 2 से 3 हज़ार ऑल ओवर इंडिया रहेगी। कितनी कम है, जबकि कहते हैं कि है तो डॉग की प्रजाति का वुल्फ, कि कहते हैं कि बस आप गांव जाओ तो आपको भेड़िया दिख जाएगा। अब तो भेड़िया ही नहीं दिखता है, जिससे लोग डरते थे। तो अब वो दिखना ही बंद हो गया धीरे 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 धीरे। कितने एरियाज है जिसमें ख़त्म हो गया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत तेज़ी से सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो एक लिमिटेड स्टेट्स है ना जहाँ वुल्फ्स आपको नज़र आते हैं, दैट इज़ कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, एमपी, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ मे बी उत्तर प्रदेश। बट उत्तर प्रदेश में तो वुल्फ्स की मैंने किससे कुछ सुना ही नहीं है सालों से। वुल्फ को देखना है तो खाली जू में जाइए, फिर देख लीजिए कि भाई ये भेड़िया पकड़ा है, उसको हमने जू में डाल दिया।
हैं? तो अब ये बहुत चिंता की बात है। तो मैंने आज 2 सब्जेक्ट रखे थे अबाउट कब्स, लेपर्ड का सर्वाइवल, और एकदम से इनकी जो पॉपुलेशन में ग्रोथ होना उसका कारण क्या हुआ था, वो इकोसिस्टम से कैसे वो ताल्लुक़ रखता है। और दूसरा वुल्फ्स का कम हो जाना, एक तरफ लेपर्ड्स का बढ़ना और एक तरफ वुल्फ्स का कम हो जाना, ये सब इम्बैलेंस जो इकोसिस्टम का इम्बैलेंस है उसके कारण हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। और मैंने बताया ना, मैं या तो जानवरों के बारे में जो प्रैक्टिकल चीज़ जो भी मेरे को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गैदर करता हूँ, या तो फिर अपनी स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज डालता हूँ, फादर की पर्सनल स्टोरीज डालता हूँ, या फादर की कैंपिंग लाइफ की डालता हूँ, या अपने रिश्तेदारों की। आई डोंट बोरो स्टोरीज फ्रॉम समवेयर एल्स। अगर वो करना होगा तो जब बाहर जाऊँगा, थोड़ा लोगों से मिलूँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जिस दिन पहाड़ में चला गया, मेरे को मालूम है कि बहुत कहानियाँ मेरे को मिल जाएगी। मेरे को बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं, पीपल आर कॉलिंग मी कि सर आपको नॉलेज तो जंगल की बहुत है, बड़े किस्से हैं यहाँ पर, व्यूअरशिप तो उससे बढ़ जाएगी। पर ट्रुथ हमारा काम है कि हम जितना ट्रुथ आपके सामने पेश कर सकते हैं, मेरी दिली इच्छा यही है कि मैं सच्चाई और तजुर्बा अपना, फादर का, वाइल्ड लाइफ का आपके साथ शेयर करूं, उतना अच्छा है। तो इस वीडियो के लिए बहुत यही, और उम्मीद करता हूँ इस तरह की बहुत पर्सनल लाइफ वाली भी जो मेरी वीडियोज़ है बहुत जल्दी शेयर करूँ। थैंक यू।